हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कुछ एक बातों को पिछले दिनों में परमेश्वर ने सिखाया। एक सवाल मैं आपसे पूछूं। मैं पिछले दिनों यहाँ पर आया हुआ था, तो मैं आंटी से, अंकल से और आनंद से बातचीत कर रहा था इस बात के बारे में। एक बार ऐसे ही सुबह सुबह जब मैं कुछ सोच रहा था, तो मुझे लगा कि जैसे परमेश्वर ही हमसे बात कर रहा। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर बात करता है तो हमें समझ में आता है कि प्रभु ही बात कर रहा है। एक आवाज अंदर से आया और कि तुम कभी किसी कलीसिया में जाओ, कहीं पर भी जाओ, तो पूछना कि वो लोग अपनी कलीसिया में क्या प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मैं कुछ एक कलीसियाओं में ही सवाल किया, आप तो अपने चर्च के लिए प्रेयर करते हैं? हाथ उठाकर बताइएगा, अच्छे से हाथ उठाइए। कितना मिनट करते हैं चर्च के लिए? प्रभु सबको नाम बनाम आशीष दे। ये फैमिली प्रेयर के समय में ठीक है, लेकिन पर्सनल प्रेयर के समय में ये ठीक नहीं है। जब आप पारिवारिक प्रार्थना करने के लिए बैठे, प्रभु पूरी कलीसिया को आपके हाथ में देते, वो ठीक है। लेकिन जब आप व्यक्तिगत तरीके से प्रार्थना करने के लिए बैठते, थोड़ा वक्त निकालते हैं, तो कलीसिया के लिए थोड़ा सा गंभीर होकर प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। तो अगर मैं आप में से कुछ लोगों से पूछूं कि आप अपने चर्च के लिए, अपने कलीसिया के लिए क्या प्रेयर करते हैं, आप बताना पसंद करेंगे? हालेलुया। आप करते हैं दीदी प्रेयर चर्च के लिए? क्या प्रेयर करते हैं? जल्दी जल्दी बताइएगा, टाइम निकलता है। मेरे पास कम से कम 28 पॉइंट है बोलने के लिए। हाँ, जल्दी बताइए। परमेश्वर हमारे दास को और उन्नति दे। हाँ, जो हम सुनते हैं उसको ग्रहण करें और उसके अनुसार चलें। और हमारे जितने भी लोग हैं तो परमेश्वर और बुद्धि ज्ञान दे। ठीक है, ठीक। 3 पॉइंट चर्च के लिए। सुनिए, आप सुनिए। हाँ, आप चर्च के लिए प्रेयर करते हैं, क्या प्रेयर करते हैं? वो तीनों पॉइंट है आपके प्रेयर पॉइंट में भी थोड़ा अलग है। आप बताओ अलग क्या है? कलीसिया आपस में एक बन रहे, परमेश्वर का प्रेम बना रहे और भी ज्यादा बढ़े। ठीक है, 3 तो 5। जिनके पास 5 पॉइंट नहीं थे, यहां मिल गए। हालेलुया। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिसके लिए करते ही है प्रभु कलीसिया बढ़े। हमारी कलीसिया क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। कैसे बढ़ना चाहिए? संख्या में बढ़ना चाहिए। प्रभु कलीसिया में और आपके सामर्थ के काम होने चाहिए। प्रभु का दास और बढ़ना चाहिए, है ना। कलीसिया में प्रेम होना चाहिए, एक मन होना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। कुछ आप किसी भी कलीसिया में जाइए और जो लोग कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनसे पूछेंगे तो ये बात जरूर वो बताएंगे। लेकिन आपको पता है 8-10 पॉइंट के आगे नहीं बढ़ पाएगा। चर्च जो इतना महत्वपूर्ण जगह है, कलीसिया जो परमेश्वर की देन है, वह दुल्हन जिसे प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए आना, वो कलीसिया है। और कलीसिया के ज्यादा प्रेयर पॉइंट्स नहीं होते। बड़ा दुख का बात नहीं है। आप चर्च के लिए प्रेयर करो और अपने लिए प्रेयर करो, आपको अंतर पता चल जाएगा। आप अपने लिए बहुत प्रेयर करोगे अच्छे से, लेकिन चर्च के लिए ज्यादा नहीं हो पाए। हालेलुया। कुछ कुछ बात थोड़ा सा खराब लगेगा, उसको बर्दाश्त करिएगा। ठीक है। और सीखने के लिए, ये सीखने के लिए मैंने इसको अपनी कलीसिया में भी फास्टिंग प्रेयर के दौरान बताया, हमने प्रेयर किया, कुछ कलीसियाओं में भी बताया और इसका असर दिखा है। हालेलुया। इसका असर पड़ा है लोगों के ऊपर। सो कलीसिया बहुत महत्वपूर्ण जगह है। कलीसिया बहुत महत्वपूर्ण है और कलीसिया से जुड़े रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो मैं बातों को बताना चाहता हूं वो इस प्रकार से है कि कलीसिया के अंदर, ठीक है, कलीसिया के अंदर शैतान कैसे आक्रमण करता है।
कलीसिया के अंदर शैतान कैसे आक्रमण करता है। आपको पता है कि दुष्ट आत्मा ग्रसित एक व्यक्ति है, दुष्ट आत्मा प्रभावित एक व्यक्ति है। दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति वो है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा घुस गया है और जिसको दुष्ट आत्मा नियंत्रण कर रहा है अंदर से। वो जो कुछ भी कर रहा है वो दुष्ट आत्मा के द्वारा किया जा रहा है। उस व्यक्ति का कुछ खुद का काम नहीं है, लेकिन दुष्ट आत्मा उसको क्या कर रहा है, वो सब करने के लिए बोल रहा है। जिसके अंदर सेना समाई थी, बाइबल बताती है कि पत्थरों से अपने आप को घायल किया करता था। वो खुद घायल नहीं कर रहा है, हाँ उसी को चोट पहुंच रहा है, लेकिन क्यों? दुष्टात्माएं हैं जो अंदर। लेकिन कुछ लोग दुष्टात्मा ग्रस्त नहीं होते, लेकिन दुष्टात्माओं से कभी कभी प्रभावित हो जाते। दुष्टात्मा से कभी कभी प्रभावित होने का मतलब, जो विश्वासी है वो कभी दुष्टात्मा ग्रस्त नहीं होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या ये ऐसा हो सकता है कि एक विश्वासी के अंदर दुष्टात्मा घुस जाए? फिर वो कैसा विश्वासी है? क्योंकि अगर विश्वास के तो यीशु मसीह तो अंदर आ गया ना, तो अब यीशु मसीह अंदर और शैतान में घुस जाएगा अंदर। आप बताइए, हो सकता है? और यीशु मसीह बोलेगा ठीक स्लाइड जैसा कि तुम यहां पर बैठ जाओ, बोलेगा ऐसा? हो सकता है? हो सकता है क्या? बाप रे, आप तो इतना शक कर रहे हैं। ये ना हो तो सकता है, लेकिन आप बोलेंगे हो ही नहीं सकता। यीशु मसीह कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसके बगल में शैतान आकर बैठा है? नहीं हो सकता, असंभव। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बहुत बड़ी गड़बड़ी है, वो बहुत बड़ी गड़बड़ी। हालेलुया। वो प्रभावित होते हैं मेरे पे, विश्वासी लोग कई बार प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से दुष्टात्मा निकलेगी नहीं, क्योंकि दुष्टात्मा ग्रस्त वो है ही नहीं। लेकिन जब उसके कार्यों को देखोगे आपको लगेगा यार ये पूरा काम शैतानी का। तो वो क्या है? दुष्टात्मा के प्रभाव में। उदाहरण के लिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि ये अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, उसे मार डाला जाएगा, लेकिन तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठेगा, तब पतरस उसको किनारे पे ले जाता और उसको डांटने लगता है और कहता है कि प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए। तब यीशु मसीह ने पतरस कह के नहीं बोला, यीशु मसीह ने बोला हे शैतान मुझसे दूर रह। हालेलुया। जब पतरस के अंदर शैतान समा गया था उस समय, आप क्या सोचते? पतरस उस समय दुष्टात्मा ग्रस्त नहीं था। आपको पता है दुष्टात्मा ग्रस्त रहता आ करके चिल्ला के नीचे गिर जाता और इधर लूट-पोट करता और उसके अंदर से ऐड करके निकलता, दुष्टात्मा निकलता। लेकिन वैसा हुआ नहीं, क्योंकि वो दुष्टात्मा ग्रस्त नहीं था, लेकिन दुष्टात्मा प्रभावित था। उसे खुद पता नहीं था कि वो दुष्टात्मा के, शैतान के प्रभाव में उसके मुख से वो बात निकला, उसको नहीं पता था। उसी पतरस के मुख से पवित्र आत्मा के प्रभाव में भी बात निकला था। जब उसने बोला, यीशु ने पूछा कि तुम क्या कहते हो मैं कौन हूं? पतरस ने बोला कि आप परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला? मांस और लहू ने इस बात को पतरस तेरे ऊपर प्रकट नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर ने, इसकी आत्मा ने तेरे ऊपर इस बात को प्रकट किया है। जैसे पवित्र आत्मा के प्रभाव में बोला, लेकिन अब दुष्टात्मा के प्रभाव में बोल। दुष्टात्मा ऐसे काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को अपने प्रभाव में लेने का कोशिश करें और फिर उसके द्वारा इस प्रकार से काम करने का कोशिश करेगा दुष्टात्मा। और अगर एक व्यक्ति नहीं समझ पाएगा इस बात को, तो उसके योजनाओं में या उसके जाल में फंस जाएगा। यीशु मसीह जान के कि ये शैतान है यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं बताना चाहता हूं शैतान किस तरीके से कलीसिया के अंदर, ठीक है, पूरी कलीसिया के अंदर वो किस प्रकार से काम करने का कोशिश करता है। मेरे बताने का मकसद ये है कि आप इस बात को जानें और इन बातों को लेकर आप लोग प्रेयर किया करें। आप अपने लिए भी प्रेयर करें, अपने चर्च के लिए प्रेयर करें, दूसरी कलीसियाओं के लिए प्रेयर करें, हमारी कलीसिया जो देहरादून है उसके लिए भी प्रेयर करें। हालेलुया। ये सब के लिए है, ये सब के लिए।
आप लोग कलीसिया से प्यार करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। देखिए, प्रेरितों के काम की किताब, मैं कोशिश करूंगा मैं जल्दी जल्दी निकलूं, क्योंकि 28 पॉइंट है करीब, इसीलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, कुछ कुछ बातों के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। कुछ चीजें तो आपको समझ में आ जाएगी क्योंकि आप लोग समझदार हैं काफी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 32 पद से आगे कोई पढ़ेंगे? प्रेरितों के काम की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 32 पद से आगे, जल्दी से कोई भी पढ़ सकते हैं। विश्वास करने वालों, हाँ बस रुक जाइए, क्या लिखा? विश्वास करने वालों की मंडली कैसे थी? जोर से, और थोड़ा जोर से, एक चित्त और एक मन। कितना अच्छा चर्च है, जो वो समूह कितनी अच्छा, कितनी अच्छी या कितना सुंदर वो समूह है जहां पर एक मन एक चित्त है। सुरभि का प्रेयर पॉइंट हो, है ना? आपका प्रेयर रिक्वेस्ट का आंसर यहां पर बाइबल बताती है कि कलीसिया कैसे है, एक चित्त और एक मन। और ये चित्त शैतान को पसंद नहीं आता। शैतान ने बोला अच्छा अभी गड़बड़ी मचाते हैं। क्या करते हैं? अभी गड़बड़ी मचाते हैं। आपको पता चर्च, मैं बार बार बोलूंगा कि चर्च बहुत महत्वपूर्ण जगह है और परमेश्वर की दृष्टि में ये बहुत बहुमूल्य है। हालेलुया। और कुछ भी होगा उसका असर सारे लोगों के ऊपर पड़ेगा, ये याद रखिएगा। आप ऐसा मत सोचिएगा कि किसी को कुछ होगा तो दूसरे को असर नहीं पड़ेगा, ये बहुत बड़ा धोखा है। वो असर पढ़ते पढ़ते पढ़ते, आपने खेल देखा जैसे कार्ड्स ऐसा लगा देते हैं खड़े करके, एक को यहां से गिराते हैं, कितने गिरते हैं? फिर सारे गिरते हैं। लेकिन जो आखिरी वाला कार्ड है, जब पहले वाले कार्ड को गिराते हैं तब गिरता है क्या? तब गिरता है वो नहीं, लेकिन आखिरी में वो भी गिर जाता है। कलीसिया में शैतान इसी तरीके से काम करने के लिए ताक में रहता है। मेरे प्रियो कि वो धीरे धीरे एक से शुरू करेगा और असर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फैलता चला जाएगा। ये शैतान का बहुत बड़ा चाल है और शैतान चाहता है कि कलीसिया में लोग इस धारणा में रहे कि मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, अगर आप कलीसिया में हैं, जिस कलीसिया से भी आप जुड़े हैं, अगर उस कलीसिया में कुछ भी होगा वो आपके ऊपर असर डालेगा, वो आपके ऊपर असर डालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो विश्वासियों का जो समूह है वो एक मन था, एक चित्त था। बाइबल बताती है कलीसिया के सारे लोग जैसे प्रेरितों ने चीजों को ठहराया था, बिल्कुल वैसे। आपको थोड़ा सा पानी दे देंगे। जैसे चेलों ने ठहराया था वो वैसे ही क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। उसके आगे पढ़ेंगे एक बार। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। देखो, सब कुछ साझे का था, उन पर अनुग्रह था, एक मन एक चित्त। लेकिन अचानक से शैतान दखल देता है। कैसे कैसे वो एंट्री करता है? देखिए, सब ठीक ठाक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है और लोग अपने घर संपत्ति को बेचकर जो पैसा आता था आकर प्रेरितों के चरणों पर रख दिया करते थे। और प्रेरित क्या किया करते थे? उसको बांटा करते। क्या करते? बांटा करते। और कैसे बांटते थे? आवश्यकता के अनुसार। देने वाले ने समझ लीजिए 10 लाख दिया, लेकिन उसके 10 लाख से 2,000 उसको दिए, बस 50,000 किसी और को दे दिए। बोला यार 10 लाख मेरा कम से कम, मेरे थोड़ा ज्यादा देते। नहीं, तुम्हें जरूरत ही नहीं है। आवश्यकता के अनुसार पैसों को बांटा करते। सब अच्छा चल रहा है,
लेकिन पहला अटैक देखिए कहां पर होता है। पहला अटैक जो चर्च के ऊपर होता है, प्रेरितों के काम 5 अध्याय और उसका 1 से लेकर 11 पद, जल्दी से 1 से पढ़ना शुरू करिए, जल्दी 5 का पहला पद से। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची हाँ और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। हाँ, उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। देखिए आप गड़बड़ी कैसे शुरू हुई, किसी ना किसी से तो शुरू होता है, कोई ना कोई तो उसके हाथ लग ही जाता है। सब शैतान के पकड़ से बच निकल रहे हैं, लेकिन एक परिवार था हनन्याह सफीरा पति पत्नी, ये शत्रु के हाथ में आ ही गए। उन्होंने क्या बेचा, अपनी भूमि बेची और जो पैसा था उसमें से कुछ अपने लिए रख लिया। क्या रखना गलत है? क्या इन्होंने कुछ गलत किया? क्या चेलों ने बोला था कुछ भी बेचोगे तो सारा पैसा हमारे पैरों पे ला के रखना है? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। स्वयं की इच्छा से लोग ऐसा कर रहे थे। पैसा, अपना जमीन बेचकर जो पैसा आया है उसमें से अपने पास थोड़ा सा रखने में कोई गलती नहीं थी, लेकिन उन्होंने आगे क्या किया? आगे पढ़िए। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। हाँ, उसका एक भाग लाकर, उस पैसे का एक भाग लाकर प्रेरितों के पैरों पर रख दिया और एक भाग अपने पास रख लिया, और ये बात उसकी पत्नी जानती थी। फिर पतरस ने कहा, हे हाँ। हनन्याह, हाँ, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? वाह, क्या क्या किया? पतरस क्या बोल रहा है कि हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? हम लोग बोलते हैं ना, मेरा मन मेरा मन मेरा मन मेरा मन। कई बार शैतान आपके मन में डालता है, सावधान रहे। आपके दिमाग में बहुत जबरदस्त आइडिया लगेगा, पता चला कि वो शैतान का बम है सबके, और बहुत जबरदस्त नुकसान होगा उससे। हालेलुया। अपने मन के हर एक बात को प्रभु के चरणों पर पहले ले जाइए और वहां जांचिए कि आपके मन में जो बातें आ रही हैं, क्या वो प्रभु की ओर से है या सिर्फ आपके मन की बात है। हालेलुया। शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? इसका मतलब क्या है? जब वो अपने घर में थे और भूमि को बेचे, पैसा लेके, उन्होंने आपस में एक दूसरे से बातचीत किया कि ऐसा करते, आधा पैसा अपने पास रख लेते, आधा पैसा ले जाएंगे और पतरस को जाकर बोलेंगे कि इतने में ही हमने बेचा है। क्या ये आइडिया ठीक है? पत्नी ने बोला हाँ, ये आइडिया जबरदस्त, बहुत बढ़िया आइडिया है एकदम। हालेलुया, हालेलुया। और उनका आइडिया किसके तरफ से था? और ये बात पतरस जान गया। हालेलुया, पतरस जान गया। फिर क्या होता? आगे बढ़े कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। फिर और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हाँ, तू भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। फिर आगे, जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? क्या वो तेरी ना थी? फिर आगे, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? वाह, कितना अच्छा बात है। वो ऐसा नहीं बोलता कि जब तक वो तेरे पास था तेरा था, लेकिन बिक गया पूरा मेरा हो गया। ऐसा नहीं बोला। बोला बिकने से पहले भी तेरा ही था और बिकने के बाद भी तेरा ही है वो। फिर तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तूने अपने मन में ये बात क्यों विचारा? तो मनुष्य से नहीं, तू मनुष्य से नहीं, परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। परंतु परमेश्वर से झूठ बोल रहा। फिर ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा हाँ, और प्राण छोड़ दिए। क्या हुआ? ये बात सुनते ही, जैसे ही पतरस ने बातें बोली, बाइबल बताते हैं हनन्याह गिर गया। और आज की भाषा में उसे क्या हो गया? हाँ, अचानक से बात करते करते गिर गया और खत्म हो गया। क्या अंदाजा लगाएगा आजकल जो मेडिकल साइंस है, क्या आया उसको? उस समय हार्ट अटैक वाला सिस्टम, उसको पता ही नहीं था कि हार्ट अटैक आया क्या है। लेकिन आज के झूठ, तुरंत गिर गया और वहां खत्म हो गया मेरे लिए। फिर आगे बढ़ी जल्दी में। और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हाँ, सबकी हालत खराब हो गई। उन्होंने सोचा भैया अगले बार नहीं करना है ऐसा, ये वाला काम हमें नहीं करना है। फिर
फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई हाँ और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। हाँ लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी हाँ जो कुछ हुआ था ना जानते भीतर आई। हाँ, ना जानते हुए पत्नी भीतर आ गई। फिर तब पतरस ने उससे कहा, तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, देखो, कम से कम उसकी पत्नी को यहाँ तो खटकना चाहिए था ना कि क्यों पूछ रहा है, कहीं हमारा भेद खुद तो नहीं किया कि क्या तुमने भूमि इतने में ही बेची थी? लेकिन एक बात कर लिए थे ना, तू भी जाएगी तो यही बोलना, उसके अलावा कुछ नहीं बोलना, नहीं तो हमारा बात गया, फिर हमारा टेस्ट मनी चेंज हो जाएगा। फिर उसको लगा पता नहीं कि मेरे पति को दूसरे कमरे में बैठा के रखेंगे, मेरे से पूछताछ कर रहे हैं कि गवाही कहीं अलग ना हो जाए। उसने क्या जवाब दिया? हाँ, इतने ही में। फिर पतरस ने उससे कहा, हाँ, यह क्या बात है? ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। तुम दोनों ने मिलकर प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। तुमने सोचा कि थोड़ी ना किसी को पता चलेगा, लेकिन ये बात पता चल गई। और बाइबल बताती है तुरंत उसकी पत्नी भी खत्म हो गई। पहला अटैक क्या, कहां से शुरू होता बताओ? साधारण शब्दों में ये दोनों पति पत्नी आकर क्या बोल रहे थे? झूठ। बोलिए झूठ, थोड़ा जोर से बोलेंगे। क्या बोल रहे थे ये? चर्च के ऊपर होने वाला पहला अटैक आकर अगुओं से झूठ बोलना। ये पहला अटैक यहाँ शुरू होता है कि जो चर्च के जो लोग होते हैं वो अपने अगुए से झूठ बोलना शुरू करते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, बहुत खतरनाक स्थिति है ये, बहुत खतरनाक स्थिति है। आपको ये प्रेयर करना चाहिए कि प्रभु हमारी कलीसिया में कोई भी अपने अगुए से पासबान से झूठ ना बोले। हालेलुया, हालेलुया। खराब तो नहीं लग रहा? प्रभु धन्यवाद। पहला अटैक क्या है? अगुओं से झूठ बोलना। आप ऐसा ना बोले कि झूठ बोलने बगैर तो काम नहीं चलेगा। आप बाहर काम चलाते, चर्च के अंदर भी झूठ बोलकर काम चलाना चाहते हैं। अगुओं से झूठ नहीं बोलना है मेरे। परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आ गया जब उन्होंने अगुओं से झूठ बोलना शुरू किया। बार बार पूछे जाने के बावजूद भी झूठ और झूठ और झूठ और झूठ। हालेलुया। एक झूठ बोलेंगे, फिर आप दूसरा झूठ भी बोलेंगे, फिर उसके बाद झूठ ही बोलते रहेंगे उस विषय में। अगुओं से झूठ नहीं बोलना, ये पहला अटैक है। ये अटैक है, आपको पता नहीं होगा। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कलीसिया के ऊपर शत्रु आक्रमण कर रहा है जब एक व्यक्ति अपने अगुए से झूठ बोलना शुरू करता है। उसका असर धीरे धीरे कलीसिया में फैलेगा। आप इस बात को जाने, यहोशू के दिनों में जब वो यरीहो नगर को जीत ली और उसके आगे ऐ नगर बहुत छोटा है, और वहां पर जाकर जब लड़े तो हार के आ गए। यहोशू को समझ ही नहीं आया ऐसा कैसे हो सकता है कि हम हार जाएं। और उसने जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने बताया कि कुछ गलत हुआ है। चिट्ठियां डालना शुरू किए घराने के अनुसार, ऐसा नाम निकलते निकलते आखिरी में आकान का नाम आया, और तब पता चला कि आखिर वो हारे थे। हालेलुया। एक ही ने तो किया ना, परमेश्वर सबको हरा दिया। हारे कितने लोग? पूरा इजराइल हारे, सिर्फ आकान नहीं हारा, पूरा इजराइल हारा। सो अगुए से झूठ बोलना शुरू करना, ये पहला अटैक है जो चर्च के ऊपर, चर्च के अंदर इस ये गड़बड़ी शैतान लाने का कोशिश करता है जब लोग अपने अगुए से झूठ बोलना शुरू करते हैं। हालेलुया। आइए जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी पहला ही पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, प्रेरितों के काम 6वां अध्याय और उसमें 1 और 2 वचन। तब उन 12 ने हाँ चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, हाँ यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर हाँ खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। हाँ, नहीं, पहले पद से पढ़िए, पहले वचन से। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत, हाँ, उन दिनों में क्या हो रहा है? चेलों की संख्या बढ़ती जा रही, खूब बढ़ती जा रही। चेलों की संख्या बढ़ गई है, बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी बढ़ रहा है अंदर ही अंदर। क्या बढ़ रहा है? पढ़िए।
तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर मुस्कुराने लगे। तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वाले मुस्कुराने लगे। ये होता ही है भाषा वाले लोग का, है ना। एक भाषा बोलने वाले लोग दूसरे भाषा बोलने वाले लोग से पसंद नहीं करते। पता नहीं स्वर्ग में क्या करेंगे उन लोग, क्योंकि वहां तो हर एक भाषा से हर एक जाति से है। वहां पर क्या करोगे? खजूर की डालियां चुभोगे एक दूसरे को, क्या करोगे आप? यहां बर्दाश्त नहीं कर सकते, वहां क्या बर्दाश्त करोगे? यहां सीख जाए तो वहां पर अच्छे से रहे। हालेलुया। लिखा है यूनानी भाषा बोलने वाले और इब्रानी भाषा बोलने वाले में क्या हो गया? टकराव हो गया। और क्या बात था? पढ़िए जल्दी। कि प्रतिदिन की सेवकाई में हाँ हमारी विधवाओं की सुधि नहीं दी जाती। हाँ, तब उन 12 ने चेलों की मंडली देखो प्रतिदिन की सेवकाई का मतलब यहाँ पर इस ट्रांसलेशन में लिखा है कि यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों का इब्रानी भाषा बोलने वाले यहूदियों से यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि प्रतिदिन भोजन वितरण में, प्रतिदिन क्या, ये आप लोग देखे होंगे हमारे उधर भी होता है भैया। चिकन वाले काउंटर में तो बहुत अच्छा विश्वासी होना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के स्वभाव में ढला हुआ व्यक्ति होना चाहिए, नहीं तो वहां पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। हमारे दरबार जानती तो एकदम लड़ हुई रही थी वहां पर। वो प्रभु धन्यवाद की बहुत अच्छे अच्छे लोग बांटते हैं। हालेलुया। नहीं तो ये वाला पीस वो वाला पीस। दूसरा है मेरे लिए, बताइए कौन सा विवाद है? वास्तव में भोजन का विवाद नहीं है। ये क्या विवाद है? पता है लोग क्या बोल रहे हैं? पक्षपात होता है। क्या होता है? पक्षपात होता है। दूसरा है जज के अंदर शैतान किस तरीके से काम करता है? पक्षपात का विवाद करता है। ये विवाद में बदल जाता मेरे प्रिय। इसको हटाते नहीं, इस पर जय प्राप्त नहीं करते, इसका समाधान नहीं ढूंढते, लेकिन एक खिंचता चला जाता है कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है, हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। या तो भोजन के लिए, किसी भी बात के लिए हो सकता है पक्षपात का विवाद। और किससे जाकर भिड़ रहे हैं? सबके सब चेलों के पास जाकर बोल रहे हैं कि अरे कुछ करो, यहाँ पक्षपात हो रहा है। खाने के प्लेट में अलग अलग पीस है, देखो मेरे को जो चाहिए तो उधर चलाइए, मैं कब से मांग रहा हूं, मेरे को नहीं दे रहे, जानबूझ के कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैं यूनानी बोलने वाला हूं ना। हालेलुया। ये दूसरा है, लेकिन प्रेरितों ने इसका भी समाधान निकाल लिया। हालेलुया। इसका समाधान क्या था पता है? बोले अब से तुम में से कोई भी काउंटर में खड़ा नहीं रहेगा, भगो यहां से, तुम उधर बैठो, नीचे चर्च में बैठो। सुनो तुम लोग, काउंटर में प्रार्थना करके जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, उनको कहां पर? खाने की मेज में खड़ा किया। कितना जरूरी है जरा सोचिए। प्रेयर करके चुना गया, जिसमें स्तिफनुस भी था। और कई बार लोग सोचते हैं कि खाना बांटने का जो काम है, अरे वो ऐसे लोगों को देना चाहिए जो कुछ भी नहीं है। नहीं, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हर एक कार्यों में होने चाहिए। हालेलुया। और प्रेरितों को पता था कि ये समाधान है, अगर पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों को खाने के मेज में रखेंगे तो ये विवाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो पक्षपात नहीं करेंगे। हालेलुया। जिनको वो इस प्रकार का काम नहीं करेंगे, शिकायत नहीं मिलेगी अब। हालेलुया। दूसरा है पक्षपात का विवाद। उसका समाधान उन्होंने ढूंढ लिया, पवित्र आत्मा से भरे हुए अगुवों को नियुक्त कर। तीसरा एक क्या होता है? जल्दी जल्दी हम लोग बढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है, मैंने बताया 28 पॉइंट है और अभी हम लोग दूसरा खत्म किए हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी जल्दी कुछ बातों को भूल दूं। तीसरा एक क्या होता है? आपको समझ में आ रहा? आपको ये प्रेयर करना चाहिए कि प्रभु हमारे चर्च में पक्षपात का विवाद खड़ा ना होने पाए कभी भी। शैतान पक्षपात के विवाद के द्वारा कार्य ना करने पाए, शैतान को इस बात के लिए अवसर ना मिलने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
तीसरा बात, प्रेरितों के काम की किताब उसका 8 अध्याय और उसका 18 पद से आगे पढ़िए। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा ये शमौन जादूगर है, ये शमौन जादूगर है सामरिया में। और जब फिलिप्पुस वहां पर जाकर प्रचार करने लगा, लोगों का जीवन बदलने लगा, बड़े बड़े आश्चर्य होने लगे, और शमौन जादूगर का भी जीवन बदला वहां, और उसने अपने सारे किताबों को जला दिया। काफी प्रभावशाली व्यक्ति था, याद रखें, शमौन जादूगर, क्योंकि जो जादू करता है उसके पास लोग आते हैं, और काफी प्रभावशाली व्यक्ति था। सामरिया में उसका अच्छा खासा प्रभाव था, सामरिया में उसका अच्छा खासा प्रभाव था। हालेलुया। जैसे ही पतरस आता है, उससे पहले तक फिलिप्पुस 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 पानी दो, फिलिप्पुस हाथ धो ले, मैं कवर दूं, फिलिप्पुस सब कुछ है। उतने में पतरस आता है। अब फिलिप्पुस बोल रहा है कि आज हमारे बीच में पतरस आए। हालेलुया। सबको लगा पतरस ज्यादा बड़ा है। और फिर उसके बाद पतरस क्या करता, लोगों की प्रार्थना करता, लोगों के सर पे हाथ रख रहा, वो क्या हो जा रहे, क्या हो जा रहे, पवित्र आत्मा से भर जा रहे। जैसे वो किसी से प्रार्थना करता, वो पवित्र आत्मा से भर जा रहे। हालेलुया। और शमौन देखे जा रहा, देखे जा रहा, बोल रहा वाह, इसके पास ज्यादा पावर है। फिलिप्पुस के पास कभी पैसे लेकर नहीं गया वो। फिलिप्पुस से कभी नहीं बोला कि मैंने प्रार्थना करते कि ये गिफ्ट मेरे जीवन के द्वारा भी शुरू हो। लेकिन पतरस के पास जाता है पैसे लेकर। आपको पता, कोई सा भी गिफ्ट खरीद नहीं सकते पैसे लेकर, भूल जाइए। अगर पैसे देकर पवित्र आत्मा के वरदान खरीदे जा सकते, तो जो लखपति है, करोड़पति, उनके पास होते, गरीबों के पास कोई वरदान नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पे पैसा लेकर पतरस के पास जाता हूं, बोलता है कि पैसा ले और ऐसी प्रार्थना कर कि जब मैं भी लोगों के लिए प्रार्थना करूं तो पवित्र आत्मा से भर जाए। क्यों क्यों वो वाला गिफ्ट चाहता है, आपको पता है, मैं आपको बताता हूं क्यों। अब जब वो गिफ्ट शमौन को मिल जाएगा, देखो फिलिप्पुस के हाथ रखने से तो पवित्र आत्मा उतरता नहीं लोगों के ऊपर, है ना, चंगाइयां मिलती हैं। लेकिन पतरस तो यहां से चला जाएगा, लेकिन पतरस का जगह शमौन जादूगर लेना चाहता है। अब क्या होगा, फिलिप्पुस से ज्यादा प्रमुख वो है, फिलिप्पुस से ज्यादा प्रमुख वो है। उसके हाथ रखने से लोग पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे, और लोग फिलिप्पुस से ज्यादा शमौन जादूगर के पीछे जाने लगेंगे। मेरे पे जिस व्यक्ति का प्रभाव होता है ना, जो इन्फ्लुएंस, प्रभाव रखने वाला व्यक्ति रहता है संसारिक जिंदगी में भी, उसके लिए जैसे धनवान का धन के लालच से बाहर निकलना कठिन है, वैसे एक प्रभावशाली व्यक्ति को अपना वो प्रभाव वाला जीवन भी छोड़ना बहुत कठिन है। क्योंकि वो हमेशा प्रभावशाली रहा लोगों के बीच में। लोग उसको पूछते थे, जादूगरी खत्म, कोई नहीं पूछता, सबके समान है। लेकिन वो सोचता है कि नहीं भाई, कुछ ऐसा आना चाहिए जैसे फिर से पहले की तरह लोग मेरे पास आए और फिलिप्पुस से ज्यादा मेरा नाम हो। क्योंकि फिलिप्पुस के हाथ रखने से तो सिर्फ चक्के हो रहे हैं, मेरे हाथ रखने से आत्मा से भी बच जाएंगे। और सामरिया में मैं फर्स्ट नंबर पे हूंगा, फिलिप्पुस सेकंड नंबर पे होगा। यह है चर्च, क्या है ये? हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने अगुवों से बड़ा स्थान प्राप्त करने की चाहत है। अपने अगुवों से बढ़कर या ऊंचा पद पाने का क्या करना, स्थान पाने की चाहत मन ही मन में करते रहना। ये बहुत बड़ा है, आप याद रखें, ये ले डूबेगा। जब उसने ये बात बोली तो पतरस ने उसको डांटा। हालेलुया।
प्रभु का धन्यवाद हो। बाइबल इस बात को सिखाती है, हर समय खाली फट से हाथ बढ़ाकर ले लेना अच्छा बात नहीं है। कभी कभी मना किया जा सकता है कि हमें नहीं चाहिए आपके पास, आप अपने पास। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पे उसने नहीं लिया पत्रस, बोला इसका इंटेंशन ही खराब है, मुझे इससे नहीं चाहिए बस। और उसको बहुत डांटा मेरे लिए। तीसरा अटैक, ये तीसरा अटैक है। और फिर इसको मैं ऐसा भी बोलूंगा, चर्च में ऐसे लोग चले आते हैं जो अपने अगुवे से ज्यादा आदर चाहते हैं और अपने अगुवे से बड़ा स्थान चाहते हैं। ऐसे लोग चुपके से घुस आते हैं कई बार। हालेलुया, बादशाह जी आ गए हैं और मैं कई चीजें अपने चर्च का देहरादून का मैं शेयर करता हूँ। हालेलुया, और कई चीजों को जानते हैं हमारे चर्च, कई चीजों को देखकर, अनुभव कर और बाइबल में पढ़कर मेरे प्रियो इन बातों को मैंने लिखा और ये बिल्कुल सच बातें। सावधान रहना है कि जब कोई व्यक्ति कलीसिया के अंदर आता है जिसका बाहरी दुनिया में बहुत ज्यादा प्रभाव है, उस व्यक्ति से बहुत सावधान रहना चाहिए जब वो चर्च के अंदर कदम रखता है, क्योंकि वो धीरे धीरे अगवे से ज्यादा स्थान वो चाहेगा और वो चाहेगा कि उसका प्रभाव लोगों पर ज्यादा पड़े और ये बहुत भयानक स्थिति हो। ये तीसरा अटैक। और देखिए कई अटैक डायरेक्ट अगवे से जुड़ा हुआ है। हालेलुया, मैं इसको इसलिए बोलता हूं क्योंकि यीशु मसीह ने जिस रात उसे पकड़वाए जाने वाला था, उस रात यीशु मसीह ने क्या कहा कि चरवाहे को मारा जाएगा और भेड़े क्या हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएगी। याद रखिए कि अगर चरवाहे को कुछ होगा तो उसका असर आपके ऊपर होगा और वो बहुत बेकार असर होगा, बहुत बुरा असर है। लिखा है कि भेड़े तितर बितर हो जाएगी। एक ही झुंड के जो भेड़े हैं वो तितर बितर हो जाएगी। इसीलिए शैतान अक्सर ऐसे ही हमला करने का प्रयास करता रहेगा। जो पहला है जो चर्च के ऊपर, चर्च के अंदर शैतान को गड़बड़ी करने का प्रयास करता, पहला है अब वो झूठ बोलना, दूसरा है पक्षपात का विवाद खड़ा हो जाना, तीसरा है किसी व्यक्ति का प्रवेश करना और वो अपने अगवे से ज्यादा प्रभावशाली हो जाने की कल्पना। ठीक है, अपने अगवे से बड़ा स्थान पाने की चाहत रखने का शुरुआत। आखिरी में क्या हुआ, पतरस को डांट कर चला गया, कहां पर पहुंच गया, फिर वही करना, फिलिप्पुस पानी चाहिए, फिलिप्पुस पानी चाहिए, आपको खाना ला दो ना, ये मैं कर देता हूं। क्यों? जब आप आदर नहीं करते तो उसी स्थान में आते हैं वापस, जब आप आदर नहीं करते तो वहीं पर पहुंचते। इसीलिए सावधान रहना है, बहुत सावधान रहना। चौथा अटैक, प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय और उसका पहला पद जल्दी से पढ़िएगा। प्रेरितों के काम की किताब उसका 15 अध्याय और उसका पहला पद। फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे। हाँ, फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो, हाँ, तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। तुम उद्धार नहीं पा सकते। ये बैठक पौलुस और बरनबास की सेवा के कारण रखा गया। पौलुस और बरनबास जाकर सेवा कर रहे हैं अपनी पहली मिशनरी यात्रा में और लोगों को उद्धार का संदेश दे रहे हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करो या कहकर लोगों का जीवन बदलता जा रहा है। और जैसे जीवन बदल गया, जैसे ये फैमिली प्रभु में आया, पौलुस और बरनबास जैसे उस घर से बाहर निकले, आगे निकल गए, पीछे से कुछ लोग उसी घर के अंदर एंट्री मार दी। किसी दूसरे घर में नहीं जा रहे, उसी घर में कुछ जा रहे जो प्रभु में आए, जिसको जाकर अभी उसने जीता और आकर क्या कर रहे हैं, गलत शिक्षा दे, गलत शिक्षा दे। हालेलुया। आपको पता है पौलुस और बरनबास के लिए 13वें अध्याय में प्रेरितों के काम की किताब में परमेश्वर की आत्मा ने बोला कि मेरे लिए पौलुस और बरनबास को अलग करो, ये जाएंगे और सेवा करेंगे। मन में आया और निकल गए, ऐसा नहीं किया था इन्होंने। हालेलुया। इनको किसने अलग किया था सेवा के लिए? पवित्र आत्मा। और बाकी जो यहूदी भाई थे ऐसे ही चले जा रहे पीछे पीछे,
बोले चलो हम भी चलते यार, है ना, पकड़ते बाइबल और निकलते हम भी। कहाँ जाएंगे? उसी घर में जाएंगे जहाँ पर अभी वो गए थे। दूसरे घर में जाएंगे फिर जाएंगे, बेकार बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसी में क्या करते हैं, उसी घर में जाते हैं। और वहां पर बैठ कर क्या बोल रहे हैं? पौलुस आया था, बरनबास आया था, क्या बताएंगे? बोले कि यीशु मसीह पर विश्वास करो और उद्धार पाओ। ठेंगा, ये यही वाला ठेंगा है। बोले ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगा, हम लोग बता रहे, उनको थोड़ी ना पता है। इनको नहीं पता है, पौलुस और बरनबास को नहीं पता, उनको थोड़ी ना पता। मैं बताता हूं तुमको, क्या पता? मूसा की व्यवस्था के अनुसार तुम्हें खतना कराना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और तब तुम उद्धार पाओगे, अर्थात स्वर्ग के राज्य में तब प्रवेश करोगे। उनका दिमाग गड़बड़ा जाएगा। उन्होंने बोला ये भी वहीं से आए, वो भी वहीं से आए, वो दुआ में कुछ बोल कर गए, ये दुआ में कुछ और बोल रहे हैं, सच क्या है? हालेलुया। ये बात पौलुस और बरनबास को पता चला, बहुत खराब लगा, उनको गुस्सा आया। और पौलुस तो गुस्सा हो जाता था, पौलुस गुस्सा हो जाता था। हालेलुया, हालेलुया। गुस्से में तो एक दो को अंधा भी कर डाला हो। क्या सामर्थ है, प्रभु का धन्यवाद। ऐसा सामर्थ किसी के पास हो तो मजा आ जाए, उसके सामने तो कोई खड़ा नहीं होगा। ऐसे डरता रहेगा कि कहीं अंधा ना कर दे, लंगड़ा ना कर दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे। गलत बात है, लोग जो कर रहे थे गलत बात था। पौलुस का नहीं बोलता, पौलुस ने यरूशलेम में खबर दी, बोला कि क्या हो रहा है, लोग आ रहे हैं और पीछे क्या कर रहे हैं, गलत गलत प्रचार कर रहे हैं, जो बातें सही नहीं है वो प्रचार कर रहे हैं, हमने जो बताया उससे अलग जाकर सिखा रहे हैं। उन्होंने बोला सब आ जाओ, यहाँ पर पता करेंगे कि क्या सिखा रहे हैं, क्या नहीं सिखा रहे, क्या गलत है, क्या सही है। हालेलुया, हालेलुया। सब वहां पर पहुंच गए, सब अपना अपना बात रख रहे हैं। पतरस भी खड़े होकर अपने टेस्टमनी को बताता है, मेरे प्रियो। आखिरी में लोग प्रार्थना करते, वहां पर याकूब मुखिया है, और सब प्रार्थना करने के बाद कुछ बातों को कहते हैं कि सारी कलीसिया के लिए ये 3 चीजें जो उनको नहीं करना है ना? बाकी उसके आगे और किसी व्यवस्था के अधीन अपने आप को नहीं डालना है। और उन्होंने बोला हमें और पवित्र आत्मा को ये अच्छा लगा। हालेलुया। और आपको पता है कि जो पौलुस और बरनबास के पीठ पीछे जाते रहते थे ना, उनका मुंह उतर गया वहां, क्योंकि साफ साफ वहां पर यह बोला जा रहा है कि तुम जो कुछ भी जाकर बोल रहे हो गलत है। पौलुस और बरनबास जाकर जो सिखा रहे वो सही है। क्यों पता? क्योंकि उनको अलग किसने बोला था जाने के लिए? किसने अलग किया था उनको? पवित्र आत्मा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो पवित्र आत्मा के द्वारा अलग ही किए गए हैं उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन जो अपने मन के चलाए चल रहे हैं उनके ऊपर यकीन करना थोड़ा सा संदेहजनक। मैं अपने चर्च में क्या बोला पता है? पास्टर जी जाते हैं, उन्होंने ऑर्डेन किया, मेरे साथ पास्टर सागर है, भाई विवेक है, कुछ लोग हैं, और उन लोग विजिट करते हैं घरों में। मैंने उनको बोला अगर आप जाओ, कोई समस्या आपको पता चले और आप जाओ और आप कुछ बताओ, समाधान सलाह दो, मेरे को आप बताना कि आप लोग क्या बोले। हालेलुया। या आपसे पहले जब मैं जाता हूं और मैं जब कुछ बताता हूं तो जाकर उन बातों को काटना नहीं कि जब वहां पहुंचकर अपने पास्टर की बात को काट डालो। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बोला कि ऐसा नहीं करना बिल्कुल। हालेलुया। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो, अगर किसी परिवार में जाऊंगा कुछ बात होगा तो मैं भी ऐसे ही नहीं बोलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए मैं चाहता हूं उन लोगों से भी कि जब वो जाते हैं तो वो जाकर कुछ और बोलकर ना आए, कुछ और मीठा मीठा अच्छा अच्छा बोलने की कोशिश ना करे जाकर, कि लोगों को लगे कि ये वाले भैया तो हमारे पास्टर से ज्यादा अच्छे। वो अटैक, वो धीरे धीरे क्या रूप लेगा पता चल रहा? ये शैतान ऐसे काम करता है।
मेरे लिए गलत शिक्षाएं, कुछ विश्वासियों द्वारा गलत शिक्षाएं, विश्वासी के घर जाकर गलत बातें सिखाना, ये अटैक है चर्च के अंदर। शैतान ऐसे ही काम करेगा। चर्च से ही कुछ लोग इधर उधर जाएंगे और गड़बड़ी मचा सकते हैं। याद रखें, आप बुरा मत मानिएगा इस बात के लिए। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे, समझदारी से नहीं करेंगे, अगुवाई लेकर आप नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आप ही हाथ लग जाए उसके और वो आप ही के द्वारा गड़बड़ी करना शुरू कर दे। इसीलिए जो इधर उधर जाते हैं, घरों में जाते हैं, विजिट करते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, कलीसिया के लोग, उनको बहुत सावधान रहना चाहिए और अपने अगुवे के टच में रहना चाहिए। किसमें रहना चाहिए? टच में, संपर्क में रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए, नजदीकी में रहना चाहिए, ताकि पता चलता रहे कि क्या कर रहे हैं और उससे कलीसिया की उन्नति हो। हालेलुया! उससे कलीसिया उन्नति करेगी। सो प्रेयर करना चाहिए कि प्रभु हमारे चर्च के अंदर किसी भी व्यक्ति को शत्रु गलत शिक्षा के लिए इस्तेमाल ना कर सके। हालेलुया! समझ में आ रहा? खराब तो नहीं लग रहा? बोर जैसा तो नहीं लग रहा आपको? सीखने को मिल रहा है कुछ? हालेलुया! 5वां अटैक जल्दी से, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 10 पद से आगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 10 पद से आगे। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो। तुम सब एक ही बात कहो। बाप रे, ये तो बड़ा मुश्किल है। वो पूरे चर्च को बोल रहा है कि तुम एक ही बात बोलो। हालेलुया को छोड़कर कोई एक बात बोलता ही नहीं चर्च में, नहीं। हालेलुया, सब हालेलुया बोलेंगे, बाकी सब अलग अलग। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आगे, तुम सब एक ही बात कहो, फिर परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। हाँ, क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया। हाँ, किसी ने खबर दे दिया, किसी ने खबर दे दिया। कोई खबर दे दे तो आपको खराब लगेगा? आपको खराब लगेगा? कोई गड़बड़ी कर रहा है और कोई दूसरा खबर दे दे, आपको पता है इसको चुगली करके नहीं लिखा हुआ है। ऐसा नहीं लिखा है कि वो चुगलखोर है, चुगली कर रहा है, नहीं, क्योंकि सही बात है। गलत है तो पता चलना चाहिए, नहीं ये तो चुगली के बराबर होगा। थोड़ा सा वो वाला आत्मिकता को हटाइए। हालेलुया, सही बात आपको बताना पड़ेगा, जानकारी होना चाहिए। लीडर को जानकारी होना चाहिए कि क्या चल रहा है। किसी ने बताया पौलुस को, मेरे देव समय मोबाइल का जमाना नहीं था, लिख कर भेजा होगा, बोला होगा कि पौलुस क्या हो रहा है चर्च में, आपको पता है? कुछ नहीं पता। पौलुस बोल रहा, हाँ मैं तो एक से एक टेस्टिमनी सुन रहा हूँ कि ऐसा काम हो रहा है, वैसा काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बोले नहीं, उसके अंदर उन सब बातों के बीच में कुछ और हो रहा है। क्या हो रहा है? पढ़ेंगे। क्या मैं सुनता हूँ कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। तुम में झगड़े हो रहे। कहा क्या खबर? मगर इसको निकालो बात कर। हालेलुया, बड़ा झगड़ा करवाना है तो तेरे को बताते, तेरे इतना झगड़ा करेंगे हम सब मिलकर। क्या खबर है चर्च के अंदर से? क्या हो रहा है चर्च में? हमारे में बोलो, क्या चर्च झगड़ा करने का जगह? क्या चर्च झगड़ा करने का जगह है? आओ चर्च में झगड़े करें, मारपीट करें। पौलुस को कितना दिल टूटता होगा ऐसे बात से। झगड़े हो रहे हैं और क्या हो रहा है? फिर आगे, मेरे कहने का अर्थ यह है, मेरे कहने का अर्थ यह है, झगड़ा क्या है देखिए, कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। वाह, कोई बोलता है कि मैं पौलुस का हूँ, कोई बोलता है कि मैं कैफा का हूँ, पतरस, कोई कहता मैं अपोलोस का हूँ, और कोई उन सब से बढ़कर बहुत ज्यादा आत्मिकता, मैं तो मसीह का हूँ भाई, मैं पौलुस का नहीं हूँ, मैं उसका इसका नहीं, मैं तो यीशु मसीह का हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अच्छा बात बोल रहा, उसको डांट रहा है, वो तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। एक
चर्च है और कितने लीडर हैं? पौलुस भाई साहब वहां है भी नहीं, लेकिन बोल रहे मैं पौलुस का पतरस वहां है ही नहीं कुरिन्थ में। बोल रहे कुछ लोग बोल रहे हम हमारा हुआ तो पतरस है, और वो जो तुम्हारे चर्च के अंदर वो कौन है? नहीं, मेरा तो पतरस। देहरादून में भाई कुछ बात को लेकर जब उनको बार बार समझा रहे हैं, एक चर्च में पास्टर जी जाते हैं, जानते हैं, कह भी हैं, चंद्रवाणी करके जगह, वहां पर वो भाई चर्च में आते रहे, और एक दिन जब बातचीत हो रहा था कुछ बातें बोल रहे थे, उनको हम लोग समझा रहे थे, बोल रहे नहीं भैया दूसरे व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, बोल रहे वो ऐसा बोलते, वो ऐसा, तो भैया जाओ ना उधर, यार तुम इधर चर्च में आ रहे, वो भैया कर रहे, तो तुम इस चर्च में आ क्यों रहे? तुम्हें जब वो भैया कहीं सुनना है तो वो भैया चर्च में जाओ, यहाँ की फालतू में समय बर्बाद कर देते। हालेलुया, आया समझ में? खराब लगा? नहीं लगा? बहुत अच्छा बात है, आप लोग ग्रहण कर दे सब चीज। हालेलुया। मैं पौलुस का, मैं पतरस का, और तीसरा बोल रहा मैं अपोल्लोस का। अगर पौलुस को दिखाना होता ना, बोलता क्या पौलुस का? पौलुस को तो मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया, उसको तो आता ही नहीं था, वो तो ऐसे ही खाली पीली आ गया था, थोड़ा सा ज्ञान लेकर मेरे पास आया, मैंने उस पर हाथ रखा, तब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, अन्य भाषा बोलता और भविष्यवाणी करता है। अगर मैं हाथ नहीं रखे रहता